तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बरूटो मांगा के ऊपर। जिसने ये वीडियो नहीं देखी देख लो, तभी मजा आएगा इस वीडियो में, क्योंकि आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे बरूटो के एक नए मूव को, नई टेक्निक को, जो कि सही में जब रिवील हुआ था ना मांगा में, इतनी ज्यादा हाइप पड़ता, सब एक्साइटेड हो गए थे कि भाई साहब अब तो बरूटो मांगा में मजा आएगा। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कोड के कोनोहा विलेज पे हमला करने के बाद सारदा पे अटैक करने के दौरान ही बरूटो आता और कोड को पीलना शुरू कर देता है। इसके बाद वही इन दोनों के बीच बात शुरू हो जाती है, जिसपे कोड बोलता है आई एम लुकिंग फॉर यू बरूटो। मुझे पता नहीं था कि कोनोहा विलेज पे अटैक करते ही तुम इतनी आसानी से बाहर निकल आओगे, क्योंकि अगर मुझे पता होता तो मैं और भी पहले आ जाता। इस पे बरूटो पूरे चैट मोड में बोलता है विथड्रॉ योर मॉन्स्टर्स फ्रॉम हियर, एवरी लास्ट ऑफ देम व्हाइल यू स्टिल कैन, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, जाने दूंगा तुम्हें यहाँ से। और ये सुन के कोड और सारदा दोनों शॉक्ड, क्योंकि भाई साहब जिस हिसाब से बरूटो बोल रहा था ना, उन्हें भी रियलाइज हो रहा था थोड़ा थोड़ा कि बरूटो काफी ज्यादा सीरियस है और ऐसा करने की काबिलियत रखता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। इस पे कोड बोलता है ओए वेट अ सेकेंड, क्या बोला तूने? 2 साल पहले तू ही था ना जो कि जान बचा के भागा था मुझसे, और अब यहाँ पर आके तू ये बोल रहा है कि तू मेरी जान बख्शेगा। इस पे बरूटो फिर से उसी चैट मोड में बोलता है यू हियर्ड इट राइट, इसलिए अगर समझते हो तो चुपचाप निकल लो यहाँ से, क्योंकि अब की बार अगर ऐसा तुमने नहीं किया तो सिर्फ आंख नहीं गवाओगे। नहीं समझ रहे हो? बरूटो ही था टाइम स्किप के दौरान जिसने की कोड की आंख छीनी है। टू बी ऑनेस्ट मेरा तो ध्यान ही नहीं गया था कोड की आंख में, जब बरूटो ने ये बात बोली है तभी गया है। तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है? लेट मी नो इन कमेंट्स। इसके बाद कोड बोलता है बरूटो से कि आई एम सरप्राइज्ड, यहाँ पे अचानक से तुम आते हो और ये सारी चीजें बड़बड़ाने लग जाते हो। इसके बाद सारदा, जो कि पहले से ही काफी ज्यादा शॉक्ड थी, बरूटो का नाम लेती ही है। और तभी बरूटो सारदा से बोलता है कि सारदा आसपास काफी सारे लोग हैं जो कि फाइट नहीं कर सकते, तो उनकी जाके हेल्प करो, और हाँ जिंदा रहना। इस पे सारदा और भी ज्यादा शॉक्ड, और वो भी क्यों ना यार, 2 साल गुजर चुके हैं, बंदा बड़ा हो गया है, पावरफुल बन चुका है, और ऐसा एटीट्यूड देख के थोड़ी बहुत तो सरप्राइज होगी ही ना। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं शिकेडाई और उसके दोस्तों को, यानी फ्रेंड्स को, जो कि इन मॉन्स्टर से निपटने की कोशिश कर रहे होते हैं, ट्राई कर रहे होते हैं सबको बचाने की और खुद बचने की। इसी दौरान हमें हिमावारी भी दिखती है जो कि इनोजिन के साथ थी, लेकिन क्योंकि इनोजिन हवा में था, अचानक से उन्हीं में से एक मॉन्स्टर की वजह से वो हवा से गिर जाती है और उस पर अटैक कर देता है वही मॉन्स्टर। लेकिन सही टाइम पे कवाकी वहां पे पहुंच जाता है और उस मॉन्स्टर को ठिकाने लगा के हिमावारी को बचा लेता है। लेकिन वो जो मॉन्स्टर था जिसको कि कवाकी ने ठिकाने लगाया था, वो कोई आम क्लोग्राम नहीं था, क्योंकि उसके पास एक रेनेगन थी, इसलिए कवाकी की उस अटैक से ज्यादा असर नहीं पड़ता बंदे का। और ये चीज शिकेडाई नोटिस कर लेता है उसकी आंखों को देखकर। और इसी दौरान हम ये देखते हैं कि जब हिमावारी कवाकी से बिग ब्रो बोलती है तो कवाकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इनफैक्ट वो बोलता भी है स्टॉप कॉलिंग मी डैड, हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू। और इसी रीजन की वजह से शायद हिमावारी को कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही थी, पिछली वीडियो में डिस्कस किया था ना, क्योंकि यार एक बहन भाई का बिहेवियर तो जानती है ना, महसूस तो कर ही सकती है, भले ही उसकी मेमोरी चेंज कर दी गई हो। इतने में वही क्लोग्रिम क्लो मार्क्स का यूज करके कवाकी पे अटैक कर देता है, और ये फर्स्ट टाइम था कि कोई क्लोग्रिम अटैक करने के लिए क्लो मार्क्स का यूज कर रहा है। मतलब खुद की कॉन्शियसनेस, खुद का ब्रेन था इस वाले क्लोग्रिम के पास, और ऐसा नहीं था कवाकी डॉज कर लेता उस अटैक को। वो क्लोग्रिम ये चीज इतनी फास्ट करता है कवाकी को रिएक्ट करने तक का टाइम नहीं मिलता, और सिर्फ एक क्लोग्रिम कवाकी को जमीन में पेल देता है, जिस पे शिकेडाई और बाकी सब शॉक्ड। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग तो ये था कि ये क्लोग्रिम बात भी कर सकता था। कवाकी को ओत्सुसुकी बुलाता है। इतने में शिकेडाई अपनी शैडो पोजेशन की हेल्प से उस क्लोग्रिम के मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्ट कर देता है, और कवाकी से ये बोलता है कि कवाकी जब तक टाइम है जल्दी से जल्दी निकल जाओ, क्योंकि मैं ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाऊंगा ऐसे। मतलब समझ रहे हो यार, कवाकी को शिकेडाई बचा रहा है, वो भी अपनी टेक्निक से। और किससे? तुच्छे से, क्लोग्रिम से। तुच्छा तो नहीं बोल सकते यार, रहने गाने, लेकिन स्टिल। जिस पे कवाकी को काफी ज्यादा गुस्सा आती है, वो अपना कर्मा यूज करता है और उड़ा देता है उस क्लोग्रिम को, लिटरली छूते ही उसे भस्म कर देता है। लेकिन भैया अभी खेल खत्म कहाँ हुआ था, क्योंकि वहां पे और क्लोग्रिम्स पैदा हो जाते हैं। पैदा इन द सेंस एक दूसरे के अंदर से निकलने लग जाते हैं, जिस पे भैया शिकेडाई की फट रही होती है। बोलता है भैया आते ही जा रहे हैं, इनका तो कोई अंत ही नहीं है। लेकिन कवाकी ये बोलता है इट डजंट मैटर, क्योंकि मैं उन सबको एक एक को खत्म कर दूंगा। अब ये चीज सुन के मुझे काफी हंसी आई, बंदा एक को तो खत्म कर नहीं पा रहा ढंग से, इतनी हवा निकल गई उसकी, इतने सारा वो करेगा। बट हाँ अगेन उसके पास रेनेगन थी, सारे क्लोग्रिम्स के पास नहीं है ना रेनेगन, सो इट्स पॉसिबल। इतने में सीन शिफ्ट होता है कोड और बरूटो की तरफ, जहाँ पर कि कोड अपने क्लोग्रिम्स का यूज करके बरूटो पे अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जब पहला क्लोग्रिम अटैक करता है तो उसी के साथ बरूटो ये क्लियर कर देता है
कि वो किस लेवल पे पहुंच चुका है। बंदा सिर्फ एक काउंटर अटैक में उस क्लॉगरिम को वहीं ढेर कर देता है, जिसके बाद ये सारे क्लॉगरिम्स बरूटो पे एक साथ टूट पड़ते हैं। लेकिन इट डजंट मैटर कि कितने क्लॉगरिम्स हैं, बंदा फिर से सिर्फ एक ही अटैक में अपनी तलवार को घुमा के अपने चारों तरफ उन सारे क्लॉगरिम्स को एक साथ ढेर कर देता है। सो यस, इसी के साथ तुम अंदाजा लगा सकते हो कि कवाकी और बरूटो किस लेवल पर है। और यही चीज शायद कोड को भी समझ में आ रही थी, इसलिए वो बरूटो से ये बोलता है कि लगता है जो तुम बोल रहे थे वो सब कुछ तो झूठ नहीं है, बस हवा निकल गई। जिस पे बरूटो बोलता है कि अगर तुम नहीं रुके और ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारे पास एक भी क्लॉगरिम नहीं बचेगा, यानी इन सारे मॉन्स्टर में से एक भी नहीं बचेगा तुम्हारे पास। जिस पे कोड बोलता है कैजुअली कि कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी ये मेरे लिए टूल्स की तरह है और मेरे पास इनकी कमी नहीं है। जिस पे बरूटो थोड़ी देर चुप, लेकिन कुछ टाइम बाद ही वो ये बोलता है यू स्टिल डोंट अंडरस्टैंड द ट्रू हॉरर ऑफ टेंटेल्स। इसका मतलब बरूटो जानता था कि क्या क्या कर सकता है टेंटेल्स, और इस चीज से साफ क्लियर हो जाता है या तो बरूटो को पास्ट के बारे में काफी कुछ पता चल चुका है, या फिर वो फ्यूचर देख सकता है। और हाईली एंटिसिपेटेड यही है कि वो फ्यूचर देख सकता है, क्योंकि पास्ट के बारे में उसे बताएगा कौन। इतने में सीन चेंज होता है और हमें दिखाई जाती है शारदा, जो कि यार काफी तगड़ा लड़ रही होती है क्लॉगरिम से, एक एक करके सबको ढेर कर रही होती है अपने फायरबॉल जूत्सु और अपनी चिदोरी से। और ये सब देख के हमारी तरह वहाँ पे प्रेजेंट सारे शिनोबीज भी काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं शारदा से। वो बिलीव नहीं कर पा रहे होते हैं कि शारदा सिर्फ एक गैनिन है और इतना सब कुछ कर सकती है। इतने में शारदा पे पीछे से एक क्लॉगरिम अटैक करता है, लेकिन भैया मेन कास्ट है, प्लॉट आर्मर तो होगा ही ना, इसलिए एक शिनोबी आता है और शारदा को बचा लेता है, वो अटैक अपने ऊपर लेकर। और ये अटैक कुछ ऐसा था जिससे कि चोट नहीं लगती उसे। वो शिनोबी वहीं की वहीं एक पेड़ में कन्वर्ट हो जाता है, और ऐसा होते हुए वो हेल्प हेल्प चिल्लाता भी है, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो करे क्या। और ऐसा ही सेम एक और शिनोबी के साथ होता है। एंड ये सब देख के शारदा भी लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन, बंदी के कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, हो क्या रहा है यहाँ पर। इतने में सीन शिफ्ट होता है फिर से बरूटो और कोड की तरफ, जिसमें कोड ये बोल रहा होता है आई नो अबाउट टेंटेल्स, ऑफ कोर्स आई डू। वो ओत्सुत्सुकी खाते हैं और जब तक उन्हें कोई ओत्सुत्सुकी नहीं मिल जाता वो कुछ भी खाने की कोशिश करते हैं बेस्ड ऑन देयर इंस्टिंक्ट्स। जिस पे बरूटो बोलता है कि हाँ, नॉर्मल केसेस में जो तुमने बोला वही होता है, लेकिन अब यानी आगे से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो तुमने ट्रांसफॉर्मेशन बनाई है यानी टेंटेल्स को क्लॉगरिम्स में कन्वर्ट कर दिया है, इसकी वजह से। इस पर कोड बिल्कुल चुप। इसी के साथ बरूटो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए ये बोलता है बट देयर इज स्टिल टाइम, तुमने अभी भी उन सबको अपने कंट्रोल में रख रखा है, इसलिए तुम अभी उन सबको रोक सकते हो, उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। बट अगर तुमने ऐसा नहीं किया, जो चल रहा है उसे चलते रहने दिया, उनको अपने इंस्टिंक्ट्स के बलबूते पे कुछ भी खाने दिया, देन द वर्स्ट पॉसिबल फ्यूचर विल कम। और तुम सोच भी नहीं सकते वो कितना वर्स्ट है। जिस पे कोड ये बोलता है मुझे समझ में नहीं आया तुम कहना क्या चाहते हो, क्योंकि जब टेंटेल्स किसी ओत्सुकी को खा लेगा, डिवाइन ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी रूट्स इस प्लेनेट के अंदर तक चली जाएंगी, तो वही तो अपने आप में वर्स्ट पॉसिबल फ्यूचर है और वही तो मैं करना चाहता हूँ। तो तुम कहना क्या चाह रहे हो वर्स्ट पॉसिबल फ्यूचर आएगा, ये समझ में नहीं आई कुछ बात। जिस पे बरूटो फिर से वही बात रिपीट करता है, एक बार बोलूंगा सिर्फ, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे जल्दी से जल्दी वहां पे ले चलो जहाँ पर की टेंटेल्स तुमने रख रखा है। जिस पे ऑब्वियसली कोड इनकार करता है ये बोलते हुए इवन स्टूपिडिटी हैज इट्स लिमिट्स बरूटो, तुम पागल हो गए हो क्या, मैं क्यों ले जाऊंगा तुम्हें वहां पर। जिस पे बरूटो वही चैड मोड के साथ बोलता है आई विल बी ब्लंट, तुम्हें मारना बहुत आसान है, लेकिन आई थिंक तुम्हें मरने से पहले एटलीस्ट कुछ तो अच्छा करते हुए जाना चाहिए इस प्लेनेट के लिए, इस प्लेनेट के लोगों के लिए। तो सुन के कोड भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि तुम पागल हो गया, मरने वाला तो तू है। एंड दैट्स इट। बरूटो अपनी नई टेक्निक शो करता है ये बोलते हुए कि लगता है तुम जैसा इडियट बचना ही नहीं चाहता। और ऐसा बोलते हुए बरूटो बढ़ता है कोड की तरफ, उसके आसपास हवाएं सी चलने लग जाती हैं, जो देख के कोड भी थोड़ा सरप्राइज होता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। और क्योंकि ये चीज कुछ रसेन गन जैसी लग रही थी, तो कोड इसी सोच में, रसेन गन, इसके बारे में तो मुझे पता है, इतना बौखला गया है क्या ये कि रसेन गन से मुझे मारने की कोशिश करने वाला है। लेकिन भैया ये आम रसेन गन नहीं था, ये था ओजुहिको जो भी है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, ऐसी ही वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में और भागो।